पापा जी, मम्मी जी की अलमारी की चाबी दे दीजिए, हम लोग उसे खाली कर देंगे और जिसे जो लेना होगा ले लेगा। बड़ी बहू नमिता छोटी बहू किरण के साथ खड़ी थी। शिखा बिटिया कहाँ है, उसे भी साथ में बुलाओ। बेटी को सामने ना पाकर शेखर जी ने कहा, पापा जी, बड़ी चाची कह रही थी कि अलमारी खाली करने की रस्म हम बहुओं की है, दीदी जी बाहर की है, वो नहीं कर सकती। नमिता ने धीरे से कहा, अच्छा, आज शिखा बिटिया बाहर की हो गई और जब सेवा और तीमारदारी करने की बात थी तब वो बाहर की नहीं थी। चुपचाप जाकर शिखा को बुलाकर लाओ, अलमारी की चाबी शिखा को ही दूंगा, तुम लोगों का कोई हक नहीं है उस पर। शेखर जी रूखे स्वर में बोले। लेकिन पापा जी, किरण कुछ बोलना चाहती थी, पर शेखर जी की गुस्से से भरी आंखों को देखकर चुपचाप दोनों चले गए। पापा, आपने बुलाया मुझे? शिखा के साथ नमिता और किरण भी थी। हाँ बेटा, ये चाबी लो और अपनी मम्मी की अलमारी खोलकर सब सामान यहां बेड पर रख दो। शेखर जी ने चाबी शिखा को पकड़ाते हुए कहा, बेटा, सिर्फ कपड़े बाहर रखना, लॉकर से कोई भी सामान मत निकालना। शेखर जी की बात सुनकर नमिता और किरण के चेहरे का रंग ही उड़ गया। नमिता ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्यों पापा जी, जेवर क्यों नहीं बाहर निकालेंगे? शेखर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा कि जाओ, बड़ी चाची, छोटी चाची और बुआजी को बुला लाओ। किरण गई और सबको बुला लाई। शिखा ने सभी साड़ी और सूट बाहर निकाल दिए। कुछ पहनी हुई थी और बहुत सी नहीं थी। जो लोग कविता को अच्छे से जानते थे उन्हें पता ही होगा कि उसे कपड़ों का बहुत शौक था। आपके सामने मेरी कविता के कपड़े हैं। अगर आप में से कोई प्रसाद या आशीर्वाद के रूप में कुछ लेना चाहता है तो ले सकता है। शेखर जी हाथ जोड़कर खड़े थे। सभी की कोशिश यही थी कि नई साड़ी या सूट मिल जाए। जिसने जो मांगा शेखर जी ने दे दिया। शिखा बेटा, तुम नहीं लोगी अपनी मम्मी की साड़ी? बड़ी चाची ने पूछा। आप सभी लोग ले लीजिए, फिर मैं ले लूंगी। शिखा ने कहा तो नमिता धीरे से बोली, अरे, इसने पहले ही सबसे अच्छी वाली ले ली होगी और फिर इसकी नजर तो कपड़ों से ज्यादा गहनों पर होगी। देखना, पापा जी सब जेवर इसी को देंगे। नमिता बहू, जो कहना है सामने कहो, ये फुसफुस करने की जरूरत नहीं, और ये तो तुम्हारा हक है। सास के जेवर पर बहुओं का ही हक होता है। बड़ी चाची नमिता को इशारे करने लगी बोलने के लिए। शेखर भैया, देवरानी जी के जब कपड़े वगैरह बांट रहे हो तो जेवर का भी बंटवारा कर दो, आखिर है तो सब इन्हीं लोगों का। बड़ी चाची के ये बोलते ही नमिता और किरण की आंखें चमक उठी। हाँ भाभी, अब बात तो सही कह रही हो कि है तो सब इन्हीं का, लेकिन कविता की अंतिम इच्छा थी कि ये जेवर उसे ही मिले जिसने उसकी सेवा की, और आप भी जानती है कि सेवा किसने की। कविता बेड पर कराहती रहती थी, लेकिन दोनों बहुओं ने अपने कान बंद कर लिए थे। उन्हें कविता की तकलीफ ना दिखाई देती थी और ना ही सुनाई देती थी। दोनों ने चूल्हे भी तभी अलग कर लिए जब वो लाचार थी। इन दोनों से जब कहा तो दोनों ने एक सुर में कहा कि अपनी बेटी को बुला लीजिए, हमसे नहीं होगा। वो तो हमें बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे मिले हैं कि उन्होंने तुरंत शिखा को भेज दिया। 4 महीने से वो दिन रात माँ की सेवा कर रही थी। यहाँ तक कि दामाद जी ने भी बेटा बनकर कविता की सेवा की। इसलिए इन जेवरों पर सिर्फ और सिर्फ शिखा और दामाद जी का हक है। शेखर जी की बात सुनकर बड़ी चाची जी भी चुप हो गई, क्योंकि उन्होंने भी अपनी देवरानी की दुर्दशा देखी थी। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे, मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी भाभीयों की, जिनकी वजह से मुझे अपनी मम्मी की सेवा करने का सौभाग्य मिला। वरना शादीशुदा बेटियों को अपने माता पिता के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होते। लेकिन मैंने मम्मी के साथ 4 महीने बिताए, मेरे लिए वही बहुत है। इन निर्जीव वस्तुओं का मेरे लिए कोई मोल नहीं। आप सब जेवर दोनों भाभीयों में बांट दीजिए। शिखा पिता के सीने से लगकर रोने लगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो,
मैं ये जेवर सब में बराबर बांट दूंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे जिंदा रहने तक मेरे पोता पोती और नाती नातिन की शादी में मैं इन्हें अपनी तरफ से उपहार स्वरूप दूंगा, और अगर नहीं रहा तो किसको क्या मिलेगा लिख जाऊंगा। मेरी एक और शर्त है कि कविता के सब क्रियाकर्म होने के बाद दोनों बेटे ये घर खाली कर दे, क्योंकि जिनकी वजह से मेरी कविता की आंखों में आंसू थे, उन्हें मैं अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेखर जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।